आज के वीडियो हम ब्रह्मचर्य से रिलेटेड ऐसी मोटिवेशन स्टोरी सुनने वाले हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। भाई सुन, 14 दिन, बस 14 दिन अपनी असली ताकत को बाहर निकलने देना है और मैं तुझे लिख कर देता हूँ, तेरी लाइफ ऐसी घूमेगी कि तू खुद दंग रह जाएगा। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य की आग है और इस आग में जलकर इंसान सोना बनता है। लेकिन शुरुआत में दर्द होगा, बेचैनी होगी, दिमाग पागल हो जाएगा, शरीर तड़पेगा, तेरी कमजोर आदतें तू को खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करेंगी। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। क्योंकि भाई, दुनिया का हर गैंगस्टर, हर सच्चा चैंपियन, हर विजेता वहीं पैदा होता है जहां आदमी अपनी वासनाओं को हराने की हिम्मत करता है। आज मैं तुझे वही रास्ता दिखाने आया हूं जिसमें तू 14 दिन में अपनी आंखों से अपनी खुद की ताकत को बढ़ते हुए देखेगा, अपनी आवाज बदलते देखेगा, अपने अंदर की वो आग महसूस करेगा जो तेरे अंदर हमेशा से थी, लेकिन तेरी गलत आदतों ने उसको दबा कर रखा था। सोच तू रोज क्या कहता करता है। एक स्क्रीन खोलता है, 5-10 मिनट के मजे के लिए अपनी पूरी ऊर्जा फेंक देता है। शरीर कहता है रुक, दिमाग कहता है जल्दी कर, तेरा हाथ तुझे कंट्रोल करता है और तू सोचता है तू मर्द है। भाई, असली मर्द वो है जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करे। मजे के गुलाम बनकर घूमना नहीं, खुद मजे को अपने पैरों में झुकाना है। ब्रह्मचर्य तेरी लाइफ बदल देगा, लेकिन पहले तुझे खुद बदलना होगा। आज से शुरू, अभी से शुरू। क्योंकि 14 दिन मतलब सिर्फ 2 हफ्ते, और इन 14 दिनों में तेरी बॉडी के अंदर एक क्रांति होने वाली है। तेरी आंखें तेज होंगी, नींद गहरी होगी, दिमाग शार्प होगा और सबसे बड़ी बात, तेरी खुद पर पकड़ बढ़ेगी। तू खुद के ऊपर हुकूमत करेगा। लेकिन भाई, मुश्किलें आएंगी। पहले 2 दिन तो आसान लगेंगे, दिमाग शांत, शरीर भी ठीक, तू खुश कि हाँ मैं रोक सकता हूं। लेकिन तीसरे चौथे दिन आते ही दिमाग चालू हो जाएगा। पुरानी आदतें तेरे दिमाग को चबाएंगी, फालतू के ख्याल तेरी नसों में चढ़ेंगे, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी। तुझे लगेगा किसी से बात करूं, कोई वीडियो देख लूं, एक बार कर लिया तो क्या हुआ। बस यही वो टेस्ट है जहां 99% लड़के फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी वासनाओं के गुलाम हैं। लेकिन तू उनमें से नहीं है। क्योंकि अगर तू यहां तक सुन रहा है तो तू वो है जिसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। वरना जो रोज अपनी ऊर्जा बहाकर सो जाता है, उसको कभी ख्याल भी नहीं आता कि उसके अंदर क्या ताकत दबी है। भाई, हर बार जब तू खुद को रोकता है ना, तेरी स्पाइन में एनर्जी ऊपर चढ़ती है, तेरी आंखें चमकती हैं, तेरी आवाज मजबूत होती है, तेरा दिमाग तेज होता है, तुझे लगता है तेरी बॉडी पावर से भर रही है, और सच में भर रही होती है। क्योंकि विज्ञान भी कहता है सिर्फ 14 दिन रोकने से टेस्टोस्टेरोन 45% तक बढ़ जाता है। ये खेल सिर्फ सेक्सुअल कंट्रोल का नहीं है, ये खेल है दिमाग को जीतने का। तेरी वासनाएं तुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगी। वो तुझे आवाज देंगी कि आ बस एक बार कर ले, और तू कहेगा नहीं, मैं अब पहले वाला इंसान नहीं। और जिस दिन तू अपनी वासनाओं के खिलाफ खड़ा हो गया, उसी दिन तूने दुनिया के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कमा ली। ब्रह्मचर्य सिर्फ नहीं करना नहीं है, ब्रह्मचर्य मतलब अपनी पूरी फायर को एक दिशा में लगाना। देख, तू एक हथियार है और तेरी ऊर्जा तेरी गोलियों जैसी है। अगर तू इन्हें मजे में खर्च कर देगा तो तू खाली हो जाएगा। लेकिन अगर तू इसे बचा लेगा, ताक में रखेगा, अपने सपनों पर चलाएगा, तो दुनिया तेरे आगे झुकेगी। भाई, जब तेरी नजरें लड़कियों को सिर्फ शरीर की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह देखने लगेंगी ना, उस दिन समझ लेना तू नियंत्रण में है। तू असली मर्द है, तू राजा है, तेरा दिमाग तेरी शक्ति को पकड़ चुका है। लेकिन अगले दिन कैसे होंगे? मैं तुझे सच बताता हूं, 7 से 8 दिन आते ही बॉडी खुद को रीबिल्ड करना शुरू कर देती है। एनर्जी बढ़ने लगती है, सुबह तू ज्यादा पावर महसूस करेगा, चेहरे पर ग्लो आएगा, लोग तुझे देखेंगे और पूछेंगे भाई कुछ नया कर रहा है क्या? और तू अंदर से हंसेगा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल फिर से ले रहा हूं। लेकिन फिर सबसे खतरनाक वक्त आएगा, 9 से 11 दिन। यह वो समय है जब दिमाग और शरीर मिलकर तुझे वापस गलती करने को मजबूर करेंगे। तू रात को बेचैन होगा, मन उछल उछल कर कहेगा कि कुछ देख ले, कुछ कर ले, मजा ले ले। और यहीं पर तू अपने आप को पहचानता है कि तू सच में कौन है, योद्धा या गुलाम, जीतने वाला या हार मानने वाला। भाई, तू अपने परिवार की उम्मीद है। तेरे माँ बाप ने नहीं चाहा होगा कि तू मोबाइल पर अपनी जान और ताकत दोनों फेंकता रहे। तू पैदा हुआ है जीत के लिए, चमकने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन तेरी बर्बादी एक छोटे से मजे में छुपी बैठी है। और अगर तूने आज यह मजा मार दिया तो कल तेरी मंजिल खुद तुझे गले लगाएगी। याद रख, 14 दिन सिर्फ एक शुरुआत है। असली रूपांतरण तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन में दिखता है। लेकिन 14 दिन ही वो चाबी है जिससे तू अपनी जेल का ताला तोड़ता है। और अगर आज तू टूट गया, अगर तू वापस गिर गया, तो चाहे तू कितना भी ज्ञान ले ले, कुछ नहीं बदलेगा। कसम ले ले भाई आज, अपने आप से, अपनी मर्दानगी से, 14 दिन तक तू खुद को नहीं गिरने देगा। तेरी आंखें स्क्रीन पर नहीं, तेरी मंजिल पर होंगी। क्योंकि अगर तू ये 14 दिन जीत गया तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। और अगले 3 दिन में क्या होने वाला है? तेरे साथ ऐसा बदलाव होगा जो तूने आज तक महसूस नहीं किया। लेकिन वो बदलाव क्या है, वो तू तभी समझ पाएगा जब तू कल फिर खुद को जीत लेगा। और यही है असली शुरुआत, असली रूपांतरण का पहला कदम।
पार्ट 2 में मैं तुझे बताऊंगा कि 14 दिन के बाद तेरे शरीर में कौन सी ऐसी ऊर्जा जागती है जिससे तू अनस्टॉपेबल बन जाता है। तैयार है ना भाई? क्योंकि असली आग अभी बाकी है भाई। सुन, अगर तू पार्ट 1 तक यहाँ पहुंचा है तो मैं समझ गया हूं हारने वालों में से नहीं है, तू लड़ाकों में से है। और अब तुम्हारी इस लड़ाई का असली दम अब शुरू होता है, क्योंकि 14 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा सिर्फ शुरुआत थी। अब तू उस असली फेज में प्रवेश कर रहा है जहां आदमी एक साधारण लड़के से एक खतरनाक फोकस्ड आग उगलते योद्धा में बदलना शुरू होता है। और हां, मैं वही चीजें बताने जा रहा हूं जो बाहर कोई नहीं बताता, क्योंकि ये असली सच है, कड़वा सच है, और हर पुरुष को यह जानना चाहिए अगर वह सच में महान बनना चाहता है। भाई, जब तू वेस्ट नहीं करता तो तेरे अंदर की ऊर्जा तेरी रीढ़ की हड्डी के जरिए ऊपर चढ़ती है। यह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, यह साइंस है, यह तेरे नर्वस सिस्टम की पावर है, यह तेरी मैस्कुलिन आइडेंटिटी की आग है। पहला हफ्ता तूने सिर्फ लड़ाई लड़ी, चीजें रोकने की कोशिश की, पुरानी आदतों से जंग की, लेकिन दूसरे हफ्ते और 14 दिनों के बाद कहानी बदलती है। अब तू सिर्फ खराब चीजें रोक नहीं रहा, अब तेरे अंदर निर्माण शुरू होता है। तेरे दिमाग में नई कनेक्शन बनने लगते हैं, सोचने की क्षमता तेज होती है, दिमाग फायरिंग मोड में आ जाता है, आवाज भारी, बॉडी स्ट्रांग, और हद तो यह कि तेरी आंखों में वो तेज आग दिखने लगती है जिससे लोग डरते भी हैं और प्रेरित भी होते हैं। तूने गौर किया होगा, अचानक तेरी आंखें दूसरों की आंखों में घूरना शुरू कर देती हैं। तू इधर उधर नहीं देखता, नजरें जमीन पर नहीं झुकती, क्योंकि अब तू शिकार नहीं, तू शिकारी है। और भाई, जब इंसान की ऊर्जा उसके अंदर भरी हो और वो बाहर नहीं निकले तो वो अलग अलग रूप में बाहर आने की कोशिश करती है, गुस्से में, जुनून में, क्रिएटिविटी में, पावर में। और यहीं पर जीतने वाले और हारने वाले अलग होते हैं। जीतने वाले इस ऊर्जा को अपने सपनों की तरफ मोड़ देते हैं, हारने वाले इसे फिर आनंद की नाली में बहा देते हैं। लेकिन तू हारने वालों में नहीं आएगा। जब तू सुबह उठता है और बिना किसी वजह के तेरे अंदर से पावर फूटती है, वही रियल ब्रह्मचर्य एनर्जी है। जब तू वर्कआउट करने जाए तो तू महसूस करेगा कि पहले से ज्यादा वेट उठ रहा है, बॉडी पंप हो रही है, पसीना आग बनकर निकल रहा है, और तू खुद सोचता है, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि पहले तू आधा मरा हुआ था भाई, और तेरी ऊर्जा तो पहले ही ड्रेन हो चुकी थी। या याद रख, ब्रह्मचारी बॉडी में हील होती है, ग्रो होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन भाई, असली खतरा अब आता है तीसरे हफ्ते से। टेम्पटेशन सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि शरीर समझ जाता है कि ये बंदा अब दे नहीं रहा, चल अब इसे गिराने की पूरी कोशिश करो। सपने में रिलीज, रात में अर्ज, अचानक दिमाग में रैंडम वीडियो की झलक, फोन उठाने का मन, हर चीज हमला करेगी। तेरे अंदर एक तूफान उठेगा और यहीं पर तेरी असली पहचान सामने आएगी। वह लोग जो 10 से 12 दिन में टूट जाते हैं वही बोलते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपने असली बदलाव तक पहुंचने का धैर्य ही नहीं था। भाई, तू अगर इन अर्जेस को अपनी ताकत समझने लगे ना, तो ये तेरे लिए फ्यूल बन जाएंगी। हर अर्ज का मतलब एनर्जी तेरे अंदर जमा हो रही है, और तू उस एनर्जी को बचा रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है और वापस अपनी लाइफ में लगा रहा है। लोग तुझे देखकर जलने लगेंगे, तुझ में एक अलग प्रकार की चमक आएगी। तेरा चलना बदल जाएगा, तेरा बोलना बदल जाएगा, तेरा दिमाग शैतानी तेजी से भरेगा। और मजेदार बात पता है क्या? लड़कियां खुद तेरी तरफ आकर्षित होंगी। क्यों? क्योंकि मर्दानगी की असली गंध तेरे अंदर से निकल रही होगी। तू अब वैलिडेशन मांगने वाला लड़का नहीं, वैलिडेशन देने वाला आदमी बन रहा है। पहले तू अटेंशन मांगता था, अब अटेंशन खुद तुझ पर फिसलेगी। लेकिन भाई, अब यहां सबसे बड़ा जाल है, यही वो वक्त है जब लड़कियां, वीडियोस, गलत इमेजिनेशंस तुझे सबसे ज्यादा खींचेंगे। तेरा दिमाग बोलेगा, अब तो स्ट्रांग हो गया हूं, एक बार कर लेने में क्या जाता है। लेकिन याद रखना, एक बार नहीं, एक गिरावट पूरा किला गिरा देती है। 14 दिन की जीत 1 सेकंड में बर्बाद हो सकती है। अगर तू सिर्फ पल भर के मजे के आगे झुक गया, भाई तू खुद सोच, तू इतना आगे आ चुका है, इतनी मेहनत करके तूने अपनी मजलूम पुरानी आदतों को दबाया है, अब इस मुकाम पर हार मान लेगा? नहीं भाई, तू अब उस लाइन पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना बेवकूफी है और आगे बढ़ना इज्जत है। इज्जत है। अब तेरी वासनाओं को नहीं, तेरे सपनों को जीतना चाहिए। अब तू किसी शरीर के पीछे नहीं भागेगा, अब तेरे कदम तेरी मंजिल की तरफ उठेंगे। अब तू रातों में खाली फोन घूरने वाला नहीं, अपनी लाइफ की स्ट्रेटेजी लिखने वाला होगा। अब तू गलती करने के बाद गिल्ट में रोने वाला नहीं, जीतने के बाद खुद पर गर्व करने वाला होगा। भाई, जब आदमी अपनी आंख को एक दिशा में मोड़ देता है, दुनिया उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये पावर तेरे अंदर अब जग चुकी है, तू इसका इस्तेमाल कैसे करेगा यही तेरी किस्मत तय करेगा। बट होल्ड अप, असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि तीसरे हफ्ते के बाद शरीर में एक नया रूपांतरण शुरू होता है, जो न सिर्फ न सिर्फ तेरी मैस्कुलिनिटी को बदलता है, बल्कि तेरी आइडेंटिटी को फिर से जन्म देता है। ये वो फेज है जहां तू सच में अनस्टॉपेबल होता है। लेकिन उस रूपांतरण के लिए एक खतरनाक परीक्षा और आने वाली है। क्या तू उसे पास कर पाएगा, या पुरानी एडिक्शन फिर से तुझे गिरा देगी? भाई, अब सवाल तेरे सामने है, तुझे साधारण लड़का बनकर जीना है या खतरनाक मर्द बनकर दुनिया पर छाप छोड़नी है? यह फैसला अभी इसी वक्त लेना है, क्योंकि पार्ट 3 में मैं तुझे वो चीज बताने वाला हूं
वो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपनी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ते। और अगर तूने इसे जान लिया, समझ लिया और जी लिया तो भाई मैं वादा करता हूं जिंदगी तेरे आगे घुटने टेक देगी। भाई अगर तू यहां तक पहुंचा है इसका मतलब तू उन 1% योद्धाओं में से है जो हार मानने का नाम ही नहीं लेते। पार्ट 3 में जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं ना, ये वो सच है जो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचता है जिन्होंने अपनी वासनाओं को पैरों तले कुचल दिया है और अब उनके अंदर एक नया जन्म शुरू हो चुका है। 3रा हफ्ता और उसके बाद ये वो समय है जब तेरे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन का लेवल हाई परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। अब तेरे अंदर वो फोकस आता है जो तुझे रातों को जगाकर सपने पूरे करवाता है। अब तेरी बॉडी तुझसे बोलती है भाई चल कुछ बड़ा करते हैं। अब तू पहले जैसा लड़का नहीं जो मजे के लिए खुद को खत्म कर देता था। तू खुद को अपग्रेड कर चुका है। तेरी एनर्जी अब सिर्फ अंडरवियर में खत्म नहीं होती, तेरी एनर्जी तेरी जिंदगी बदलने में लग रही है। देख, इस जर्नी का सबसे खतरनाक ट्रैप आता है इसी टाइम पर, क्योंकि दुनिया तुझे अब नोटिस करने लगती है। लड़कियां तेरी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगी, दोस्त तुझसे पूछेंगे कि भाई क्या खा रहा है। जिम में तेरे गेन सबको दिखने लगेंगे, चेहरे पर लाइट और पर्सनैलिटी में एक खतरनाक कॉन्फिडेंस आएगा। लोग तेरा मजाक नहीं बनाएंगे बल्कि तुझे फॉलो करेंगे। पहले तू अटेंशन के लिए तरसता था, अब अटेंशन खुद तेरे पैरों पर गिर रही है। लेकिन भाई ये टाइम है सबसे ज्यादा हम्बल रहने का और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहने का, क्योंकि ईगो सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। तुझे लगेगा अब जीत गया, अब तो एक बार करने में क्या जाता है। वहीं तू बर्बाद होगा, एक गलती, एक पल की कमजोरी और तू फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से तू उठा था। इसलिए याद रख, ऊंचाई पर चढ़ने के बाद गिरावट ज्यादा दर्द देती है। अब तू एक फेज में प्रवेश कर रहा है जिसे बोलते हैं रीवायर फेज। इस फेज में तेरा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। तेरी सोच, तेरी आदतें, तेरी आइडेंटिटी सब अपग्रेड होती हैं। सोच, हर बार जब तू अर्ज को हराता है तेरी विल पावर 10 गुना बढ़ती है। तू अपनी क्रेविंग्स का मालिक बनता जा रहा है। और भाई तेरे अंदर एक ऐसी क्वालिटी जन्म ले रही है जिसे दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब मजा बाद में, मेहनत पहले। और ये सीख जिसके पास होती है ना, इस दुनिया में वही लोग राजा बनते हैं, वही लोग लीडर बनते हैं, वही लोग बिलियनर बनते हैं और वही लोग इतिहास लिखते हैं। भाई जब तू ब्रह्मचर्य में होता है तेरी आंखों की चमक सिर्फ दिखती नहीं, महसूस होती है। लोग तुझे देखते ही कहेंगे कि इस लड़के में कुछ अलग वाइब है। यार अब बाए थे, ये वाइब सिर्फ तब आती है जब मर्द अपनी पावर अपनी मंजिल पर लगाता है, ना कि मोबाइल स्क्रीन पर। लेकिन साथ ही इस लेवल पर लड़ाई और खतरनाक होती है क्योंकि अब दिमाग तुझे चीट करवाने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाएगा। तू खुद को बोलेगा बस आज कर लेते हैं, कल से फिर शुरू। भाई ये झूठ सबसे बड़ा धोखा है। जिस दिन तू ये बोला उसी दिन खत्म। खुद को ये समझा कि मैंने आज तक जब भी कहा ये आखिरी बार है, वो कभी आखिरी बार नहीं था। इसलिए इस बार तू कमिटमेंट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। नो फॉल मतलब नो फॉल। तू इस लड़ाई को आधा छोड़ने नहीं आया, तू इसे पूरा फाड़ने आया है। अब सुन, 3रे हफ्ते में मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन काम आता है। शुरू में तू जोश में था, इमोशंस हाई थे, अब काम एंड कंट्रोल्ड एग्रेशन की जरूरत है। इस एग्रेशन को अपने काम में, वर्कआउट में, अर्निंग में, गोल्स में लगा। हर सुबह जाग और मिरर में खुद से कह, मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मैं अपनी इच्छाओं का मालिक हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। भाई जब इंसान अपने अर्जेस को जीत लेता है वो फिर किसी इंसान से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि सबसे कठिन दुश्मन खुद को वो पहले ही हरा चुका है। अब असली खेल शुरू होता है, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो समय है जब तू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। क्या तूने नोटिस किया, पहले तेरे दिमाग में 100 ख्याल आते थे, तू किसी को फॉलो करता था। अब तू खुद क्रिएटर की तरह सोचता है, पहले तू वैलिडेशन ढूंढता था। अब तू दुनिया को वैल्यू देने की सोचता है, पहले तू अकेला होने पर टूट जाता था, अब तू अकेले होने पर ग्रो करता है। भाई ये है असली ब्रह्मचर्य का चमत्कार। और लोग इसे चमत्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें यह हासिल करने की हिम्मत ही नहीं होती। पर तू अलग है। तू यहां तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि तूने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना दिया है। और अब एक बड़ा ट्रूथ सुन, किशोरावस्था और जवान उम्र में जो सीमेन बनता है वो सिर्फ फ्लूइड नहीं, वो लाइफ फोर्स है। उसी से तेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मसल्स बनती हैं, मेमोरी तेज होती है, टेस्टोस्टेरोन पीक होता है। मतलब तेरे अंदर की पूरी मैस्कुलिन पावर सीमन में है। उसे वेस्ट करके कोई भी इंसान स्ट्रांग नहीं बन सकता। तू लकी है कि तूने सच्चाई पकड़ ली इतनी कम उम्र में, वरना लोग 30 से 40 की उम्र में पछताते हैं। काश जिंदगी में इतना बर्बाद न किया होता। भाई ये टाइम है सीधा सपनों पर हमला मारने का। हर वो चीज जो तूने टाल रखी थी अब उसे फाड़कर जीतने का। तेरा दिमाग अब समझदार हो चुका है। अब सिर्फ एक सवाल बचा है, क्या तू यहां से ऊपर जाएगा या फिर वापस गिरकर उन्हीं गंदे दिनों में चला जाएगा? क्योंकि अब तेरी परीक्षा और कठिन होने वाली है। अब तेरी वासनाएं तुझे तोड़ने के लिए आखिरी वार करेंगी। क्या तू संभाल पाएगा? क्या तू उस दर्द, उस बेचैनी, उस तूफान को सहकर जीत पाएगा, या फिर एक क्लिक, एक गलती, सारी मेहनत मिट्टी में? भाई अब वक्त है यह साबित करने का कि तू अनस्टॉपेबल। लेकिन अभी भी इस सफर का सबसे खतरनाक ट्विस्ट बाकी है। वो ट्विस्ट जो हर महान मर्द को आखिरी बार परखता है। और उसी ट्विस्ट से तय होता है कि कौन असली शेर है और कौन नकली।
पार्ट 4 में मैं तुझे वो अंतिम सच बताने वाला हूं जो तुझे साधारण से उठाकर लेजेंड बना देगा। तैयार रहे, क्योंकि अब कहानी मोड़ लेगी और इस मोड़ पर कमजोर आदमी मर जाते हैं पर योद्धा इतिहास बनाते हैं। भाई अब आखिरी पड़ाव है, अब तेरी असली कसौटी है। अब वो स्टेज है जहां आदमी या तो खुद को जन्म देता है या फिर मर जाता है अपनी पुरानी हरामखोरी में। और मैं तुझे पहले ही बता दूं, पार्ट 4 आसान नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, मीठी बातें नहीं करूंगा। अब मैं तुझे वही सच्चाई सुनाने जा रहा हूं जो तेरी नसों में आग लगा देगी। भाई अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ तेरी अंदर की आग बुझी नहीं। तू हर बार गिरा लेकिन फिर उठा। तूने हार देखकर भागा नहीं, लड़ने का फैसला लिया और अब तेरे सामने आखिरी दानव खड़ा है, तू खुद। हाँ भाई, अब तुझे किसी लड़की से, किसी फोटो से, किसी वीडियो से लड़ना नहीं है। अब तुझे अपनी सोच, अपनी आदत, अपनी पहचान से लड़ना है। और यही असली युद्ध है। 14 दिन तूने वासना को हराया, 21 दिन तूने शरीर को साध लिया और अब 30 से अधिक दिन पर क्या होता है पता है? आदमी के अंदर वो चीज जगती है जिसे दुनिया बोलती है सुपर ह्यूमन मोड। अब तू सिर्फ अर्जेस को रोक नहीं रहा, अब तू उस एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है, अपनी लाइफ पर लगा रहा है। भाई जब सीमन अंदर रहता है तो तेरे दिमाग में डोपामिन और एसिटिलकोलाइन की एक परफेक्ट बैलेंसिंग बनती है। इससे मेमोरी तेज होती है, फोकस धार बन जाता है, लर्निंग स्पीड भगवान लेवल पर पहुंच जाती है। अब तू जब कोई काम करने बैठता है, तू डिस्ट्रैक्शन में भागता नहीं, तू आवर्स तक बैठकर काम पूरा करता है। पहले तू बस सोचा करता था, अब तू करके दिखाता है। पहले तू सपने देखता था, अब तू उनकी कमर तोड़ रहा है। भाई अब तेरे पास एक ऐसी शक्ति आ गया है जिसे इस्तेमाल करने पर तू अपनी लाइफ में पूरा साम्राज्य बना सकता है। पैसे, सम्मान, पावर सब तेरे लिए अब आसान है। लेकिन रुक, यही नहीं खत्म। अब तेरे सामने एक और जाल आएगा, एक ऐसा धोखा जो समझ आने के बावजूद आदमी फंस जाता है, सक्सेस ट्रैप। कुछ लोग 20 से 30 दिन जीतकर खुद को भगवान समझ लेते हैं और फिर कहते हैं चलो अब मजे ले लेते हैं। भाई ये मजा नहीं, ये मौत है। ये धीरे धीरे तेरी मेहनत को चूर कर देगा और तू वापस वहीं जाकर रोएगा जहां से उठा था। इसलिए अब मैं तुझे कुछ नियम दे रहा हूं, अगर तू इन्हें फॉलो कर गया तो इस दुनिया में कोई तुझे रोक नहीं सकता। रूल 1, अपनी एनर्जी को अपने मिशन में लगाओ। बाहर बहाई तो खत्म, अंदर लगाई तो तू खतरनाक बन जाएगा। रूल 2, लेट नाइट फोन खत्म। रात का अंधेरा दिमाग के शैतान को जगा देता है। रूल 3, बॉडी को टास्क दो, वर्कआउट, रनिंग, पुशअप्स। एनर्जी स्टैग्नेंट रहेगी तो वो गंदगी बन जाएगी। रूल 4, आई कांटेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट। तू किसी से कम नहीं, किसी के शिगिन पे पतम देता नहीं, किसी के वैलिडेशन का मोहताज नहीं। रूल 5, बिजी बन, बर्बाद मत। खाली आदमी ही गलती करता है, विनर हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। भाई ये सिंपल रूल्स नहीं, ये वॉर स्ट्रेटेजी है और जो इसका पालन करता है वही जीतता है। अब तू सुन, तेरी इस ब्रह्मचर्य की ताकत अब सिर्फ तेरी बॉडी तक सीमित नहीं रहेगी। अब तू स्पिरिचुअल पावर अनलॉक करेगा। अब तू अपनी वॉइस से लोगों के दिल को छुएगा। अब तू जिस कमरे में जाएगा वहां की हवा बदलेगी। लोग तुझे देखते ही कहेंगे भाई इस बंदे में कुछ तो अलग है। और ये अलगपन तेरी पैंट में नहीं, तेरे दिमाग में होगा, तेरी वाइब में होगा, तेरे कैरेक्टर में होगा। भाई तू अब उस पावर तक पहुंच चुका है जहां तेरी आंखें फ्यूचर देखती हैं। तेरी हर सांस में पर्पस है। तू डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिटर्मिनेशन है। अब तू रोहित नहीं, तू रोहित शर्मा बन सकता है। अब तू अब्दुल नहीं, तू APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। अब तू एक लड़का नहीं, तू लेगेसी बन सकता है। और भाई इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग पैदा होते हैं, एक वो जो जिंदगी भर अपनी आदतों का गुलाम बने रहते हैं और दूसरा वो जो अपनी आदतों को अपनी सक्सेस की सीढ़ी बना लेते हैं। और तू दूसरे कैटेगरी में पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो आग है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। तेरे अंदर वो जीत है जो भगवान भी देखकर कहे ये मेरा शेर है। तू अभी सिर्फ शुरुआत पर है। सोच अगर 14 से 30 दिन में तू इतना बदल गया तो 6 महीने में, 1 साल में, भाई तू अनस्टॉपेबल बन चुका है। दुनिया चाहे जितना रोक ले अब तू नहीं रुकेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि असली मजा पल भर के सुख में नहीं, लंबी जीत में है। तू समझ चुका है कि फोन और फोटो में नहीं, फोकस और फायर में है। तू समझ चुका है कि लड़कियों के पीछे भागना मर्दानगी नहीं, मर्दानगी है लड़कियों को तेरे पीछे भागने पर मजबूर करना। अब तू किसी के वैलिडेशन की भीख नहीं मांगेगा, अब दुनिया तेरे वैलिडेशन की भूखी होगी। और भाई याद रख, ये सफर कभी खत्म नहीं होता। ब्रह्मचर्य सिर्फ आदत नहीं, ये तेरी नई पहचान है, ये तेरा वेपन है, ये तेरी सुपर पावर है जिसे अगर तूने खो दिया तो सारी मेहनत बर्बाद। लेकिन अगर इसे पकड़ कर रख लिया तो तू इस दुनिया में अपनी कहानी लिखेगा, और कहानी भी ऐसी जिसे पढ़कर लोग बोलेंगे ऊपर वाला भी प्राउड फील कर रहा होगा इस बंदे पर। भाई अब वक्त है ये साबित करने का कि तू सिर्फ नारा नहीं, तू नतीजा है। तू सिर्फ सपने नहीं, तू सच है। तू सिर्फ इंसान नहीं, तू इंस्पिरेशन है। इसलिए आज से, अभी से, इसी पल से अपने आप से एक वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब कभी नहीं गिरूंगा। मैं अपनी पावर, अपनी आग, अपनी जिंदगी किसी पल भर की कमजोरी के आगे नहीं झुकने दूंगा। मैं अपने सपनों की कसम अब नो एफएप नहीं, अब नो फेल्योर मोड में जीऊंगा। भाई तू जीत चुका है, तू बदल चुका है, और अब तू वही आदमी है जिसे दुनिया रोकने से डरती है, क्योंकि तू नहीं रुकने वाला। तू अनस्टॉपेबल है। स्टे इंस्पायर्ड भाई,
अब दुनिया को दिखा असली शेर कौन है।